राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, यो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा प्रतु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना यह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम में बैठकर सागर को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चाल्यमान हो गए। शंकर सुमन रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर कर उनकी स्तुति करने लगे। उस सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। हे महायोगीन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट के समय आए। सागर जी ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, ये सागर, यह बालक किसका है? शीघ्र पूर्वक इसको हो। सागर विनम्रता से पूर्वक बोला, प्रभु, यह मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार करके इसका नाम जातक फल बतलाइए। नारद जी ने राजा प्रतु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उनसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर किसी प्रकार बालक से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस बालक का जातक फल बताता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकालने वाला, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तृणावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। वह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवश्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उसके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। मित्रों, यह पवित्र पावनी कथा को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप, शाप, ताप दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में वंश की वृद्धि होती है, समस्त पापों का नाश होता है। इस पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और सुंदर सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।